हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। अपनी चर्चा वर्तमान में चल रही है नए वर्ष पे राशियों का वर्षफल। तो इस वीडियो पे हम कन्या राशि पे चर्चा करेंगे। कन्या राशि के लिए क्या शुभ है, क्या क्या करना चाहिए और कौन सी रस्मियाँ कनेक्ट करना है, कौन सी डिस्कनेक्ट करना है। तो आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए। अगर आपको लगता है कि इसका लाभ दूसरों को भी लेना चाहिए तो प्लीज़ शेयर करिए। कन्या राशि। कन्या राशि आप देखें तो ये पृथ्वी तत्व को समाहित की हुई राशि है और दुनिया में जो मैनेजमेंट पावर है ना, वो कन्या के पास है। मैनेजमेंट पावर कन्या से अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसका जो कारण ये है कि गुरु और बुध दोनों का आपस में मित्र होना, शुक्र का सपोर्ट हो जाना, तो इनको मैनेजमेंट करना बहुत अच्छा आता है। एक और जानकारी, अगर आप अपना वर्षफल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कन्या राशि उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्रों को लेकर चलने वाली राशि और लग्न है। तो लग्न और राशि दोनों पे हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे 1 जनवरी को कन्या लगन लगेगी, लगभग 11 बजे रात में लग रही है। तो उसमें आप देखेंगे तो आपके ग्रह का जो मूवमेंट है सुख भाव में है, बहुत अच्छा है। लग्नेश सुख भाव में है और सूर्य के साथ हैं। बुधादित्य योग कह सकते हैं, लेकिन बुधादित्य योग बनेगा नहीं क्योंकि सूर्य व्यस हैं और व्यस के साथ बुधादित्य योग नहीं बनता। बुधादित्य योग की चर्चा फिर कभी करेंगे कैसे बनता है। तो 5 जनवरी तक ये यहीं पे हैं। 5 जनवरी से फिर मकर में जाएंगे। तो लग्नेश का पंचम में जाना बहुत शुभ है। आपको लोगों से आपको प्यार मिलेगा। 25 जनवरी तक ये यहीं पे रहेंगे। तो 20 दिन का जो टाइम है, यहाँ पे आपको लोगों को स्नेह मिलेगा, आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। क्योंकि अगर आप इसमें एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। कोई हायर क्वालिटी का टीचर आप ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल पा रहे हैं, टीचर मिलेंगे। और अगर आपका मंगनी उंगनी रुकी हुई है तो इस बीच में आप उसकी प्रक्रिया को भी आगे बढ़ा सकते हैं। एजुकेशन के माध्यम में सफलता मिल रही है, प्रेम के माध्यम में आपको सफलता मिल रही है। बुद्ध की प्रबलता आपकी कुंडली में रहेगी क्योंकि लग्नेश आपका मित्र के घर में है। 25 जनवरी को कुंभ में प्रवेश करेंगे। तो जब कुंभ में प्रवेश करेंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं है क्योंकि लग्नेश खष्टम भाव में चला जाएगा। तो आपके जो फैसले होंगे आपके अनुकूल नहीं होंगे। और यहाँ पे क्योंकि खष्टम में जाने से कर्म भाव का स्वामी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है। आपके लिए अपने कार्य क्षेत्र पे थोड़ा सा सामंजस्य बनाना आपके लिए अनिवार्य है और आप सामंजस्य बना लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। सेहत का आपका ध्यान रखना बिल्कुल लाजमी है। आप सेहत का ध्यान रखेंगे, अपने खान पान पे आप विशेष ख्याल रखेंगे। 4 फरवरी तक फिर ये 25 जनवरी को जैसे कुंभ में प्रवेश करते हैं, फिर फरवरी में फिर इनका मूवमेंट होता है, वक्री हो रहे हैं। फिर ये मकर में आएंगे और 11 मार्च को फिर ये कुंभ में रन करेंगे, 1 अप्रैल तक रहेंगे। तो यहाँ पे बुध का जो है वक्र होकर मूवमेंट थोड़ा फास्ट हो रहा है। तो मिला जुला असर पंचमेश और कष्ट दोनों मित्र का घर है, इसलिए मित्र के घर में होने से ज़्यादा परेशानी नहीं है। शनि स्वग्रह ही पंचम भाव में चल रहे हैं तो शत्रुओं को ही कंट्रोल कर लेंगे, रोग को कंट्रोल कर लेंगे। 1 अप्रैल से फिर ये मीन में जा रहे हैं और मीन में जब जाते हैं तो मीन में निम्न के हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि केंद्र का स्वामी केंद्र में ही है, अपने घर को सप्तम उच्च दृष्टि से देख रहा है, तो आपके लिए वैवाहिक जीवन का जो थोड़ा सा माहौल है तनावपूर्ण हो सकता है। जीवन साथी का स्वास्थ्य निश्चित रूप से आपके लिए चिंताजनक होगा। कारण क्या है, क्योंकि सप्तमेश भी आपका निम्न में है और सप्तम भाव में लग्नेश का निम्न का होना निश्चित रूप से आपके दाम्पत्य जीवन में अर्थात जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा संकेत यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। कृपया अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। आवश्यक हो उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराएं या रोगान शेषान का जाप कराएं, वो भी उनके लिए लाभकारी होगा। लेकिन इसकी उच्च दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तो आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपको मान सम्मान सबकी प्राप्ति होगी। 16 अप्रैल से मेष में जब प्रवेश करेंगे तो मेष आपके लिए अष्टम भाव पड़ती है, गहराई का है। तो यहाँ पे मेष में बहुत अच्छा फल नहीं देंगे क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में अष्टमेश और पराक्रमेश हैं। तो मंगल की राशि में पहुँच के, खासकर अष्टम भाव में पहुँच के अपनी रश्मि को खोते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो आपका तेज़, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका स्वास्थ्य ये थोड़ा सा डाउन हो रहा है और यहाँ पे आप ऊपर से नीचे फिसल रहे हैं, माने मान सम्मान फिसल सकते हैं। अगर आपका लग्नेश आपके लग्न कुंडली में ठीक नहीं है तो ये टाइम निश्चित रूप से आपके लिए खराब जाएगा। क्योंकि यहाँ से
1 अप्रैल से नहीं, दिक्कत बात नहीं है। जब ये सूर्य भी यहीं पे गोचर करेंगे 14 अप्रैल के बाद, तो व्ययस हो के अष्टम भाव में गोचर करेंगे और ये लग्नेश को ज़्यादा पीड़ित करेंगे। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकती है, त्वचा संबंधी विकार आ सकती है, आपको की सेहत खराब हो सकती है, उस सेहत पे आपको ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ सकता है। तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। 1 मई से ये वृषभ में जाएंगे, तो जैसे 1 मई से वृषभ में जा रहे हैं तो लग्न का लॉर्ड आपके नवम भाव में जा रहा है, भाग्य भाव में जा रहा है। तो भाग्य भाव में लग्नेश का पहुँचना निश्चित रूप से शुभ फल देने वाला होगा। आप कहीं विजिट कर रहे हैं इस समय धर्म स्थान की परिवार के साथ, और वहाँ से आपको लाभ होगा। पूर्वजन्म के संचित पुण्य कर्म आपके उदित हो रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 26 मई तक यहीं पे रहेंगे। 26 मई को मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं, तो मिथुन इनकी खुद की राशि है, कर्म भाव का स्वामी, कर्म में भाव में गोचर कर रहा है लग्नेश। तो आपको अपने जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे बहुत अच्छा फल होगा। आपके अपने बात से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आएगी, आपके अधिकारी आपकी बातों को सपोर्ट करेंगे और आपकी आइडियाज़ को तुरंत फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो ये समय आपके लिए बेहतर जाएगा। 3 जून से कर्क में प्रवेश करेंगे, लाभ भाव में। लग्न का स्वामी लाभ भाव में एकादश में, निश्चित रूप से लाभ होगा। दशम का द्वितीय में और लग्न का एकादश में, हर तरह से आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। तो आप मान के चलिए कि 3 जून से जब कर्क में प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ से आपको लाभ निरंतर होता हुआ प्रतीत हो रहा है। लेकिन ये फिर वक्री हो रहे हैं, वक्री होकर मिथुन में और वृषभ में आ रहे हैं, तो वक्रत्व भी इनका बहुत शुभ फल देने वाला होगा, क्योंकि ये एकादश में, दशम में, नवम में, माने भाग्य भाव में, कर्म भाव में और आय भाव में ही गोचर कर रहे हैं वक्र होकर। तो निश्चित रूप से इनका जो वक्रत्व होगा आपके लिए शुभ फलकारी होगा। 9 अगस्त को फिर सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, तो लग्न का लॉर्ड अपने द्वादश जा रहा है। तो जब सिंह में प्रवेश कर रहे हैं तो यह समय आपकी अपनी सेहत को विशेष ख्याल रखने वाला होगा, ध्यान देने वाला होगा। इस समय आपको सेहत संबंधी परेशानी आ सकती है। 26 अगस्त को कन्या में प्रवेश कर रहे हैं, तो ये आपके लिए समय बहुत अच्छा है। 26 अगस्त से लेकर पूरा 22 सितंबर तक ये कन्या में रहेंगे। यहाँ पे तुला में जा रहे हैं, फिर तुला से वक्री होकर कन्या में आ रहे हैं, फिर ये 21 नवंबर को वृश्चिक में जा रहे हैं। तो माने 21 नवंबर तक आपके लिए इसमें बहुत अच्छा है। कन्या तुला दोनों में बहुत अच्छा फल देंगे आपको। 21 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे, फिर 10 दिसंबर को धनु में, और फिर उसके बाद 29 दिसंबर को मकर में जाएंगे, माने लास्ट के साल के एंड में। तो जो बुध का मोमेंट है आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके लिए एक महत्वपूर्ण ग्रह और होता है तो शुक्र का गोचर, क्योंकि शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है, धन भाव का स्वामी है। तो 4 जनवरी से धनु में रहेंगे, आपके लिए अच्छे रहेंगे। 28 जनवरी तक मकर में जाएंगे, मकर पंचमी से बहुत अच्छा है। नवम का स्वामी अपने से नवम में, निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी होंगे। 21 फरवरी से कुंभ में जाएंगे, तो भाग्य की आपको हानि का सामना करना पड़ सकता है। 17 मार्च से मीन में रहेंगे, भाग्य का स्वामी उच्च का फल देगा, निश्चित रूप से आपके लिए लाभ ही लाभ होगा। 10 अप्रैल से मेष में जाएंगे, भाग्य का स्वामी अपने से द्वादश जा रहा है। ये समय आपके लिए थोड़ा सा संभल कर रहने के लिए है। 4 मई से वृषभ में है, निश्चित रूप से आपके लिए भाग्य हर तरह से सपोर्ट करने वाला होगा, जो आप काम चाहते हैं वो बन जाएगा। 29 मई से मिथुन में है, भाग्य का स्वामी अपने द्वितीय है, बहुत अच्छा है धन के लिए, आपके भाग्य के लिए। यहाँ पे अगर आपकी कोई वैकेंसी पेंडिंग है वो आ रही है, उसका रिजल्ट आ रहा है, तो आप मानिए चलिए आपको फाइनली जॉब यहाँ पे मिल रहा है, अपॉइंटमेंट जो है वो मिल रहा है। उसके बाद फिर ये कर्क में जा रहे हैं, बहुत अच्छा लाभ है। फिर सिंह में जब जाएंगे तब थोड़ी सी आपके लिए परेशानी है, और फिर 11 अगस्त को कन्या में आ रहे हैं, आपके लगन में आ रहे हैं, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। 16 सितंबर के आसपास तुला में आ रहे हैं, निश्चित रूप से धन पर्याप्त मात्रा में लेके जाएंगे। 3 अक्टूबर से वृश्चिक में जा रहे हैं, तो आप पराक्रम ज़्यादा कराएंगे, क्योंकि इसकी दृष्टि सप्तम भाग्य भाव पर है, जितना आप पराक्रम करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। 30 अक्टूबर से धनु में गोचर कर रहे हैं। तो ये आपके जो मेन ग्रह हैं, आपका लग्न का लॉर्ड और आपके भाग्य भाव का स्वामी शनि जो हैं, आपके मेन ग्रह हैं, पंचमें से। शनि का मैक्सिमम मूवमेंट पंचम भाव में ही है, ठीक है, मैक्सिमम मूवमेंट पंचम भाव में, पंचमें स्वग्रह ही है, एक तरह से राजयोग कारक है। शुक्र का भी मूवमेंट आपके लिए कुंडली में बहुत कुछ शुभ फल ही देने वाला है। एक नेगेटिविटी है गुरु। अब गुरु चूँकि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी होकर पंचम में निम्न के हो रहे हैं, और ये 6 अप्रैल तक आपके मकर में हैं, तो 6 अप्रैल तक आपको लाभ ही देके जाएंगे, क्योंकि धन और कुटुंब का स्वामी अपने द्वितीय पंचम भाव में, बुद्धि के बल से धन, बुद्धि के बल से कुटुंब, वाहन, पैतृक संपदा और घर के साजो सामान, इस सब में आपको पूर्णतया लाभ हो रहा है। 15 सितंबर को जब ये अप्रैल को 6 अप्रैल से 15 सितंबर तक इनका गोचर होगा कुंभ में, तब आपको यहाँ ध्यान रखना है, क्योंकि आपके सुख का स्वामी खष्टम में जा रहा है, रोग के बीच में, शत्रु के बीच में, और आपका सप्तमें सपने से द्वादश जा रहा है। जीवन संगनी के साथ परेशानी होगी, घर में तालमेल बनाने की बहुत आवश्यकता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना है। 15 सितंबर को फिर मकर में आ रहे हैं 20 नवंबर तक, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देंगे।
ये जो दो बड़े ग्रह हैं ये निश्चित रूप से फलदायी हैं, शनि और गुरु। आपको इस वर्ष भूमि, भवन, वाहन, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी शादी होगी। अगर आप प्रेम विवाह नहीं किए हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, क्योंकि सप्तमेश इस समय अपने से एकादश पंचम भाव में है, विवाह प्रेम के घर में है, तो आपको प्रेम विवाह मिल जाएगा। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बहुत दिन से प्रॉपर्टी नहीं मिल पा रही है, तो ये समय आपके प्रॉपर्टी लेने का है। जब भी बुध का मूवमेंट पंचम भाव में, चतुर्थ भाव में हो रहा है, शुक्र का मूवमेंट हो रहा है, गुरु ऑलरेडी आपको देने के लिए तैयार हैं, तो गुरु को थोड़ा शुभता बढ़ाइए, क्योंकि गुरु निम्न के हो रहे हैं। तो अगर आपकी कन्या लगन है तो आप व्हाइट कलर का कपड़ा पहन सकते हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे टाइम आएंगे जहाँ पे थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, लेकिन थ्रू आउट अच्छे जा रहे हैं। अब जब सूर्य का मूवमेंट आपके लग्न पे होगा तब थोड़ा ध्यान देना है। एक और पॉइंट, बड़े ग्रह राहु आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, शुक्र के राशि में गोचर कर रहे हैं। ये बहुत अड़चन नहीं फैलाएंगे, लेकिन कभी न कभी अड़चन देंगे, कार्य को विलंबित करेंगे। तो राहु के लिए आप उपाय करें, राहु का दान करें। ब्लू कलर के फूल ले लें, 7 ब्लू कलर के फूल 7 सैटरडे को आप गंदे पानी में प्रवाहित कर दें, आपके भाग्य में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। फ्राइडे आप गाय को मीठी रोटी खिलाते रहें, भाग आपका दिन दूना रात चौगुना चमकेगा। शनि के लिए आपको कुछ नहीं करना है। शनि के लिए आप चाहें तो पीपल के पेड़ के पीपल के वृक्ष में आप दीपक जला सकते हैं। शनि के मंत्रों का जाप भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। आपकी कुंडली में एक और महत्वपूर्ण ग्रह है। आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण सेंस ये है कि आपका पराक्रमेश और अष्टमेश है, वो 22 फरवरी तक मेष में है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही घर में है। 14 अप्रैल से वृषभ में जाएंगे। जब वृषभ में जाएंगे तो आपके अंगारक योग लगेगा, और अंगारक योग लग रहा है आपके कमर पे, तो अपने कमर का ख्याल रखें। हालांकि आपका 14 अप्रैल का आपका जो बुध का मूवमेंट है, हाँ, निश्चित रूप से आपके बैक पेन होगी, कमर दर्द होगी, और आप लापरवाही करोगे तो कमर में चोट लग जाएगी, क्योंकि बुध का मूवमेंट भी आपका इस समय अपने से जो अष्टम भाव है वहाँ हो रहा है। ये समय आपको ख्याल रखने का है, नहीं टांगों पे और कमर पे आपको चोट लग जाएगी, तो ये कृपया आप ख्याल रखिए। अगर आपको डेफिनेटली पता है कि आपकी कन्या लगन ही है, एक ग्रीन कलर का आप एमराल्ड पहन के रखिए, निश्चित रूप से आपके लिए शुभकारी मंगलकारी होगा। उसके बाद मंगल आपके मिथुन में प्रवेश करेंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं देंगे, थोड़ी आपकी बात से खटपट हो सकती है। फिर आपके कर्क में जाएंगे, कर्क में जाके नीच हो जाएंगे, तो आपको बहुत नुकसान नहीं देंगे। उसके बाद कन्या में आएंगे, तो ये समय आपका 6 सितंबर में जो होगा, 20 जुलाई से 6 सितंबर, ये थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा। आप हाई टेम्परामेंट हो जाएंगे, तो हाई टेम्परामेंट होने से बचिए। तुला में जाएंगे तो अपना ध्यान रखिए कि जैसे 6 सितंबर से 22 अक्टूबर तक तुला में रहेंगे तो आपके अचानक धन हानि करा देंगे, आपका पर्स गायब होगा, धन चोरी हो जाएगा, गाड़ी चोरी हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें होंगी। इसके बाद फिर वे 22 अक्टूबर से दिसंबर तक रहेंगे वृश्चिक में, तो पराक्रम के स्वामी हैं, पराक्रम करा के आपके भाग्य की उन्नत करेंगे। तो आपके लिए समय बहुत बेहतर है। मैं तो कहता हूँ कन्या लगन 2021 में 21 साबित होगी। शुभता के लिए आप बुध को बल दीजिए, गुरु को बल दीजिए, और साथ में अपने इष्ट की आराधना करिए, क्योंकि आपका पंचम भाव में ही गोचर कर रहा है, और शनि आपको बहुत कुछ देने के लिए है। गुरु नीच में है लेकिन निम्न भंगराज योग में है, तो गुरु निम्न भंगराज योग में बहुत कुछ अच्छा दे के जाएंगे। मंगल आपका जब 9 वर्ष स्टार्ट हो रहा है, आयु के स्वामी होके आयु के भाव में है, आयु को बढ़ाने वाले हैं। तो कन्या लग्न वाले 2021 में आप 21 साबित होंगे। आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।